अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर खुश आमदीद हो। आज की वीडियो बच्चों के बिहेवियर के बारे में है। आजकल बहुत सारे बच्चे के बिहेवियर में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर उनकी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। बच्चों के बिहेवियर जो है वो आए दिन बहुत जल्दी से या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बदलता है, और ये अक्सर जो है वो उन बहुत छोटी उम्र के बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इस देखते हैं कि इसकी वजूहत क्या है और होम्योपैथी के ज़रिए हम कैसे उन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। हम सबके घरों में, हम मेजॉरिटी लोगों के घरों में जो है वो हमें टीवी देखने को मिलता है। हमने टीवी को सबसे अपनी अहम जगह पर रखा हुआ है। जो सबसे ड्राइंग रूम के अंदर अच्छी जगह है, वहाँ पर हमें टीवी देखने को मिलता है, और हम टीवी को बेदरेख टीवी का इस्तेमाल करते हैं। बड़ों में देखा जाए तो बड़े भी जब घर में जाते हैं तो सबसे पहला उनका अवलीन काम यही होता है कि टीवी ऑन किया जाए और उसके सामने बैठ जाएं। चाहे उनको कोई काम है या नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें टीवी देखना जो है वो उनका अवलीन जो है वो फरीज़ा है, और उन्होंने घर बैठकर सबसे पहले जो काम करना है वो टीवी देखना है। और टीवी पर कोई ज़रूरी प्रोग्राम भी नहीं आ रहा। जब घर पहुँचे हैं 3 बजे, तब भी वही चीज़ लगी होगी, वही खबर आ रही होगी, और रात को 10-11 बजे तक जब तक टीवी देखेंगे तब भी वही चीज़ होगी। लेकिन जब बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं, आपने तो उन चीज़ों से उनको इस्तेमाल किया, टीवी को, उसको देखा, और आप भी सो गए और फिर सुबह चले गए। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं वो उसको किसी और नज़र से देखते हैं। बच्चों को टीवी देखने का, और सबसे पहले बच्चों को उससे पहले जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का, ये तो ऐसी आदतें हैं जो बच्चा बड़ों से सीख कर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप हो जाती हैं। और देखने को उनको देखने में यही आता है कि बच्चों के अंदर जो चीज़ें हैं, जब से उन्होंने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया है तो उनके बिहेवियर के अंदर छोटी छोटी चेंजेस आती हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता होती हुई बड़ी हो जाती हैं। इस एडिक्शन को देखा जाए तो ये किसी भी नॉर्मल कोई एडिक्शन है, चाहे जो बड़े या टीनेजर जो हैं वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उसके अंदर उनको इस्तेमाल किया जो ये उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है, सेम इफ़ेक्ट ही डालती है। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन है जिसको डोपामीन कहा जाता है। डोपामीन हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है कि जब इंसान खुश होता है या उसको उसकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं तो डोपामीन का पैदा होता है। आज से कई साल पहले यही डोपामीन एक हल्की सी बात, छोटी सी बात, किसी ने किसी को कोई अच्छी बात कह दी, तो वो डोपामीन की लेवल खुशी को या उस एक्साइटमेंट को बूस्ट करने के लिए उसका लेवल बहुत थोड़ा था। मिसाल के तौर पे अगर 1 मिलीग्राम हमारे जिस्म में डोपामीन अगर आज से कई साल पहले, 20 साल पहले प्रोड्यूस हो, तो हमें वही सेम खुशी मिलेगी। लेकिन वही सेम खुशी आजकल के दौर में बड़ों और बच्चों को देने के लिए डोपामीन की लेवल बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए। वो इसीलिए हुआ कि डोपामीन इस प्रिंसिपल पे, इस कानून पे काम करता है कि अगर आज एक चीज़ आपने की है और आपको उसके लिए 1 मिलीग्राम डोपामीन चाहिए, कल को वही चीज़ आपको 1 मिलीग्राम, वही एक्साइटमेंट 1 मिलीग्राम डोपामीन से नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए ज़्यादा डोपामीन चाहिए होगा। तो करते करते वही चीज़ कि आपको 3 या 4 दफ़ा उन चीज़ को दोहराना है। और होता क्या है, अगर एक बड़ा को टीवी देखने से उसे वो खुशी मिलती है 1 घंटा, कल को वो 2 घंटे देखेगा, और करते करते साल गुजर जाएगा तो वो सारा दिन ही टीवी के आगे बैठा रहेगा, क्योंकि उसकी डोपामीन का लेवल जो है वो उसको मेंटेन करना है और अपने जिस्म में प्रोड्यूस करना है। तो बच्चों के अंदर भी इसी तरह से है कि जब छोटे बच्चे जो हैं वो घर में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो गेमिंग की एडिक्शन उन बच्चों के अंदर देखने में मिलती है। आज बच्चे ने 15 मिनट गेम खेली, उसके अंदर उसने कोई गेम है जिसके अंदर उसने एक गेम जिसके अंदर एक वो सोल्जर्स की गेम है जिसके अंदर उसके पास कुछ टैंक्स हैं और उसने
एक टैंक तबाह किया या 5 सोल्जर्स को मारा, उसकी डोपामाइन जो है वो पूरी होगी। अब अगर उसको साइंटिफिकली देखा जाए तो अगर एक आदमी जो कि परेशान है, टीनेजर है, बाहर जाता है, परेशान है, उसको किसी दोस्त ने कहा कि भाई आज तुम ऐसा करो कि आज तुम परेशान हो, तुम जवान हो, तुम अपने फ़ैसले खुद ले सकते हो, तो क्यों नहीं तुम ऐसा करते कि आज तुम एक चरस का सिगरेट पी लो। अब वो शख्स जब उस चरस का सिगरेट पिएगा तो उसके जिस्म में पैदा होने वाली डोपामीन उस बच्चे के जिस्म में पैदा होने वाली डोपामीन से बिल्कुल बराबर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोपामीन का लेवल किस तरह से उस बच्चे को गेमिंग के ज़रिए पूरी कर रहा है। और कल को कभी भी वो बच्चा वो 15 मिनट गेम नहीं खेलेगा। आज उसने 10 फौजी मारे हैं, एक टैंक मारा है, कल को वो कहेगा कि मुझे 100 फौजी मारने हैं और वो अपना उस डोपामीन के लेवल को पूरा करना है और उससे ज़्यादा जाना है। तो ये गेमिंग की एडिक्शन जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। लेकिन सबसे इसका नुकसान अगर उसका मुशाहिबा किया जाए ड्रग्स से, ड्रग्स के अंदर तो पता होता है कि मैं गलत चीज़ ले रहा हूँ, लेकिन गेमिंग की एडिक्शन के अंदर, मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन के अंदर, सोशल मीडिया की एडिक्शन के अंदर, टीवी देखने की एडिक्शन के अंदर कभी भी किसी भी को ये नहीं लगेगा कि वो गलत काम कर रहा है। हालांकि उसका ब्रेन को डोपामीन मिल रही है तो उसे ये लगेगा कि इससे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, लेकिन असल में उसका जहन जो है वो उसको अंदर ही अंदर से डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ करके उसकी उस हैबिट को, उसकी उस आदत को, उसकी क्रेविंग को दिन ब दिन जो है वो बढ़ाता जाएगा। अब देखते हैं कि एक वक्त आएगा कि डोपामीन का लेवल इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि उसके बाद उसका जिस्म डोपामीन प्रोड्यूस नहीं करता। उसके बाद देखें कि डोपामीन के बाद जो है वो बच्चा क्या करेगा। उसके अंदर एबनॉर्मल फिज़िकल बिहेवियर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, चीज़ों को उठा के फेंकना, क्योंकि अब वो जिस्म उसका डोपामीन नहीं बना रहा और उसको वो किसी तरह पूरा करना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नशा करने वाले को जब नशा नहीं मिलता और आज उसने एक सिगरेट पी है और अब वो 1 साल से पी रहा है, अब उसको वो टोबैको का नशा नहीं करेगा बल्कि और किस्म की ड्रग्स का नशा करेगा, जिसमें सबसे ख़तरनाक आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि एक इंसान कभी भी सिगरेट पे नहीं रहता, वो चाहता है कि उससे ज़्यादा टोबैको, उससे ज़्यादा निकोटीन, उससे ज़्यादा डोपामीन उसके जिस्म में जाती जाए। एक वक्त आएगा कि वो जब उसे नशा नहीं मिलता और उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी हुई है, अब उसने तमाम चीज़ें कर ली हुई हैं, तब वो बिल्कुल एक इंसैनिटी की तरफ उसका जो है वो दिमाग चला जाएगा और वो उसकी कोशिश ये होगी कि मेरी इस चीज़ की एडिक्शन को किसी तरह से बढ़ाया जाए। तब वो गुस्सा करेगा, चोरी करेगा और भी किस्म की हज़ारों किस्म की बुराइयों में पड़ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह बच्चे को भी जब उसकी डोपामीन का लेवल पूरा हो गया है, अब वो बच्चा फ़िज़िकल अबनॉर्मलिटी की तरफ चला जाएगा, जिसके अंदर उसका गुस्सा करना, मारना, चीज़ें उठा के फेंकना और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बुरा सलूक, बुरी ज़ुबान का इस्तेमाल और तमाम किस्म की फ़िज़िकल जो भी अबनॉर्मलिटीज़ आती हैं वो उस तरह करेगा। इसके बाद जो अगला स्टेप है, छोटे बच्चे के अंदर वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी है कि उसके अंदर एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर पैदा हो जाएंगे। वो अपनी जिनसी ख्वाहिश को छोटा बच्चा किसी और तरह से जिस से पूरा करने की कोशिश करेगा, इस तरह से कि जब माँ बाप को पता चले तो वो उनको तकलीफ़ होगी और ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे की सेक्सुअल नीड, जो कि बच्चा छोटा है और उसके जिस्म में नहीं बननी चाहिए, वो चीज़ें भी उसके जिस्म में ऐसा ऐसा नशोनुमा हो जाएगी और वो हर किस्म का ऐसी मीडियम को यूज़ करेगा अपनी उस चीज़ को पूरी करने के लिए। अब ये भी पूरी होगी, इसके बाद आ गया वायलेंस पे उतर आएगा, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अपने क्लास फेलो को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, किसी भी तरह से वो
बच्चा जो है वो वायलेंस से बाहर, वायलेंस में जब आता है तो किसी भी तरह बच्चों को, दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी में किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। अब नॉर्मल फिज़िकल बिहेवियर्स के अंदर ये भी आता है कि आजकल तो ये चीज़ आम हो गई है, बालों को, अगर एक लड़का है वो बालों को लड़कियों की तरह कटवा लेगा या लड़कियों की तरह लंबे रख लेगा, अपने कानों में सुराख कर लेगा, या एक लड़की जो है वो अपने जिस्म पे टैटू बना लेती है, या एक लड़का अपने पूरे जिस्म पे टैटू बनवा लेगा, अपनी ज़ुबान में पियर्सिंग करवा लेना, अपने जिस्म में पियर्सिंग करवा लेना। और कुछ लोग तो पूरे जिस्म पे अपने जो है वो, जब तक उनके टैटू ना हो तो वो ऐसे लगता है कि क्योंकि उनकी डोपामीन का लेवल इतना इंक्रीज़ हो गया कि अब उनको कुछ और चाहिए। इसमें फिर सेम सेक्स की तरफ भी रुझान अक्सर बच्चों का बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाता है आजकल के कि ये आपकी जिस्म है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स जो हैं, जिनके ऑलरेडी घरों के अंदर मसाइल चल रहे हैं और फेथ की भी कमी है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत आसानी से इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। एक लड़की का एक लड़की की तरफ रुझान हो जाना और एक लड़के का एक लड़के की तरफ। तो डोपामिन के लेवल इंक्रीज़ होने के बाद सबसे पहले फ़िज़िकल एबनॉर्मलिटीज़ आई, उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर आया एबनॉर्मल, उसके बाद वायलेंस आई, और उसके बाद फिर बच्चे ने मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ड्रग्स के बाद जो होने वाला है, अब बच्चा जो है वो अब बच्चे ने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अचीव कर ली, अब वो बोर हो जाता है। अब वो छोटा बच्चा जो है उसने ये तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, या टीनेजर जो है उसने तमाम चीज़ें ये कर ली हैं, अब वो उन चीज़ों से बोर हो रहा है। और आजकल टीनेजर और बच्चों के अंदर बहुत थोड़ा सा फ़र्क रह गया उनकी एज के अलावा, कि वो बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की एक्सपोजर हो जाता है उनको। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये किसी टीनेजर की नहीं है, ये उस बच्चे की ही है जिसके अंदर हाइपरटेंशन, गुस्सा, वायलेंस, ड्रग्स, इस तरह की चीज़ें हैं। अब वो छोटा सा बच्चा जो है, जिसकी उम्र शायद 10 साल से भी कम हो या 10 साल हो, अब वो बोर हो गया है। अब वही उसकी उम्र का बच्चा है जो घर आकर छोटी चीज़ को देखकर एक्साइट होता था, अब वो उसके अंदर बोरियत पैदा हो रही है। अगर चाइल्डहुड के अंदर उसका देखा जाए तो सबसे पहले बच्चा का पहला स्टेप होता है बोरियत, और इसकी इंटेंसिटी कहाँ तक जाती है वो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है, बच्चा बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम चीज़ें इतनी छोटी एज में कर ली हैं, उसने, जैसे मैंने पहले बताया कि ये तमाम चीज़ें वो कर चुका है, अब वो बच्चा बोर हो जाता है। इसके बाद का स्टेप्स क्या आता है? एंजाइटी, बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना। उसके बाद फिर डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन के अंदर का मजमून भी बहुत बड़ा है, डिप्रेस हो जाना। और उसके बाद जो है वो क्विटिंग टेंडेंसी, क्विट करना चीज़ों को। मैंने ये नहीं करना, मैं नहीं पढ़ना, मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने अपने अम्मी अब्बू के साथ नहीं जाना, मैंने ये नहीं खाना। और क्विटिंग टेंडेंसी के बाद जो सबसे लास्ट पे जो स्टेप आता है कि क्विटिंग लाइफ, कि मैं अपनी लाइफ ही क्यों ना क्विट कर दूं, क्योंकि उसका माइंड इतनी हद तक आगे जा चुका हुआ है कि वो फिर उसके बाद यही बचता है। और ये ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं दुनिया के अंदर जहाँ पर 12 साल के बच्चे ने भी सुसाइड जो थी वो की थी, और उसका यही बिहेवियर था शुरू में। और उस सब चीज़ों की जो जड़ है, जो उसकी रूट कॉज है, वो है मोबाइल फ़ोन और टीवी। जितना मैंने आपको ये बताया है ये बहुत कम होगा, इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं या होंगे आगे जाके फ्यूचर के अंदर मोबाइल फ़ोन के। तो इसलिए इन चीज़ों की टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हम होम्योपैथिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बकफ्लावर रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से करके हम उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। अगर उस चीज़ों का बरवक़्त इलाज हो जाए तो बेहतर है, अगर नहीं तो वो क्रॉनिक हो जाएंगी, फिर उनके साथ उनको साइकेट्रिस्ट की, काउंसलर की भी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को। इस तरह से ये बहुत एक सेंसिटिव सा इशू है आजकल के दौर में, और इसको ओवरकम करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और बच्चों को
की रूटीन जो है वो उसको देखें, उनकी सोहबत देखें, उनकी कम्युनिटी देखें, हम इन चीज़ों से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ की पकड़ जितनी जल्दी पहले हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, उतनी ज़्यादा आपको उसको फिगर आउट करने में, उसको सॉल्व करने में आसानी होगी और उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।